माता पिता के चरणों में प्रणाम करने का फल गणेश जी को क्या मिला? विजयश्री का आशीर्वाद मिल गया। यहाँ जितने बच्चे बैठे मुझे सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूं, सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम जरूर करिएगा। जो बच्चे माता पिता के चरणों में, गुरु प्रभु के चरणों में, दादा दादी के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जीवन में उन्हें हार का मुख देखना नहीं पड़ता। चरणों में, गुरु के चरणों में, दादा दादी के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, उन्हें बिना मांगे भगवान बहुत कुछ दे देते हैं और भगवान की कृपा उन बच्चों के ऊपर सदैव बनी रहती है। सज्जनों, इसलिए जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूं, अपने माँ बाप के चरणों में सुबह उठ करके प्रणाम करिए। केवल एक नियम आप बना लीजिए, जितने बच्चे आप पढ़ने वाले हो या छोटे बच्चे हो जो मुझे सुन रहे हैं, आप बताइए कौन कौन अपने जीवन में सफल होना चाहता है, वो हाथ उठाएं। कौन कौन चाहता है कि हम जीवन में अपने सफल हो जाएं, हाथ उठाइए। केवल एक नियम इस ब्राह्मण बालक के कहने से अपने जीवन में बच्चे बना ले। सुबह उठ करके माँ बाप के चरणों में प्रणाम करें और माता पिता के आज्ञा का पालन करें। बस इतना करने मात्र से ही उनके जीवन में बहुत कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होगी। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आज ये संकल्प लेकर के जाना, संकोच मत करना। 2-4 दिन तो संकोच होगा आपको कि हम कैसे प्रणाम करें, पर नियम बना लेना, सुबह उठ करके माँ बाप के चरणों में प्रणाम करिए। आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा, आपके जीवन में उनके आशीर्वाद से नए नए चमत्कार होंगे। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की तो आज भी बड़े भाव के साथ में उनका नाम लिया जाता है। शायद वो कहीं के राजा महाराजा रहे होते ना, तो आज कोई उन्हें याद नहीं कर रहा होता शायद, परंतु उन्होंने माता पिता की सेवा कर ली तो आज भी उन्हें याद किया जा रहा है। अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनके आज्ञा का पालन करिए। सुपुत्र कौन है? वो नहीं जो 10 लाख रुपए महीने कमाए और अपने माँ बाप को गाली दे। सुपुत्र तो वो है जो थोड़ा कम ही कमाए पर अपने माँ बाप की सेवा करे। सज्जनों, अपने माँ बाप की सेवा करे, उनका आदर करे, सुपुत्र वो है। इसलिए जितने बच्चे सफल होना चाहते हैं, अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करना शुरू करिए। जब आप अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना शुरू करेंगे तो जीवन में आप कभी मार्ग नहीं भटकेंगे, जीवन में आप कभी भी कुमार्गगामी नहीं होंगे। और जितने लोग मुझे सुन रहे, जिनके बच्चे यहाँ नहीं आए, घर जाकर ये प्रसंग अपने बच्चों को जरूर सुनाना और मेरी इस बात को अपने बच्चों तक जरूर पहुँचाना। जीवन में आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, पहले आप माँ बाप के आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करना आरंभ कर दीजिए। इस संसार में आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा जब आप आपकी सेवा कर रहे हों, और आपसे बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं होगा जब आप अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हों। आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। माँ बाप का आदर करिए, माँ बाप का सत्कार करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, उनकी बात मानिए। देखो, बहुत बड़ा आदमी बन जाना ही बड़ी बात नहीं है, और धन से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसके संस्कार बताते हैं कि वो कितना बड़ा आदमी है। मैंने ऐसे ऐसे घरों को देखा, 5-5 मकान, 10-10 मकान खाली पड़े हैं और माँ बाप वृद्धाश्रम में महाराज पड़े हैं, रो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उससे बड़ा गरीब इस संसार में कौन होगा? 5-5 घर हो खुद के पास
और माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े रो रहे हों, कौन होगा उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली? अरे 2 ही रूम का कमरा हो पर माँ बाप प्रसन्नता के साथ आपके साथ रहते हैं तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा? छोटा ही घर हो पर माँ बाप आपके साथ रहते हो, याद रखिए जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं आप उनकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, पर जब वो नहीं रहेंगे ना तब उनकी कमी खलेगी। तब आपको पता लगेगा कि माँ बाप कितने बड़े छत्र छाया के रूप में थे। मेरा निवेदन, बच्चों से अपने माता पिता की आज्ञा का अनादर मत करिए। आजकल के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन उनके माँ बाप हैं और आज के बच्चों के सबसे बड़े अपने हितैषी तो उनके वो मित्र हैं जो उन्हें बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आजकल के मित्र कैसे हो गए? बोले तू मेरे साथ बैठ के 2 घूंट नहीं लगाएगा तो तू मेरा मित्र नहीं है। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन को बर्बाद करे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो आपके हाथ को पकड़कर कथा पांडाल तक ले जाए और आपको कथा सुनवाकर आपके जीवन को धन्य धन्य कर दे। मेरा निवेदन, ऐसे मित्रों का त्याग कर देना जो आपको कुमार्ग की ओर ले जा रहे हों, क्योंकि आज आपको नहीं समझ में आ रहा है। हमारी आंखों देखी घटना मैं आपको बता रहा हूं। 50 बीघे जमीन 50 बीघे जमीन बेच करके एक नालायक बेटा रोड के किनारे पड़ा था केवल मदिरा पीने के चक्कर में। माँ बाप बैठे रो रहे हैं, कुछ नहीं बचा। रोड पर महाराज 50 बीघे जमीन और बेच बेच के सब पी गए। किसके कहने पर? मित्रों के कहने पर। ये बातें मुझे खुद अच्छी नहीं लगती कि मैं ऐसे शब्दों का कि भाई शराब मत पियो, मांस मत, इन सब चीज़ों का मैं मंच से बैठकर प्रयोग करूं, पर समाज की जब दुर्दशा देखता हूं ना तो बड़ी पीड़ा होती हृदय में। ये राम राज्य नहीं है, ये भगवान का राज्य नहीं है, ये वो राज्य नहीं है जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की रही होगी, ये वो भूमि नहीं है जिसकी कल्पना स्वयं भगवान ने की रही होगी। ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग करिए जो आपको कुमार्गगामी बना रहे हैं। तजियता ही कोटिन बैरी सन यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रियन राम बैदेही। जिसको भगवान प्रिय न हो ऐसे व्यक्तियों का त्याग करिए। बच्चों से निवेदन, मित्र मत बनाना। एक ही मित्र हो लेकिन वो सच्चा मित्र हो, साधु मित्र हो, भगवत भक्त हो और महाराज अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला मित्र हो। एक ही मित्र बनाना, वो 100 मित्रों पे भारी पड़ेगा आपके साथ। और 100 मित्र हैं और 100 के 100 कुमार्गगामी हैं, आपको गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ जितने मुझे युवा सुन रहे हैं, इस ब्राह्मण बालक कि एक विनती आप स्वीकार कर लेना, ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग कर देना, वरना आप उस दिन पछताएंगे जिस दिन समय निकल चुका होगा। ऐसे मित्रों का त्याग कर दीजिए। आज ही ये संकल्प लेकर जाइए, जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, ऐसे मित्रों का त्याग करिए जो आपको गलत आचरण करना सिखा रहे, जो आपको कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं। तजियता ही कोटिन बैरी सन। और ऐसे माँ बाप का आदर करिए जो आपको सन्मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर चला रहे हैं। हमारे भारत की परंपरा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही हमारे भारत में सुबह उठ करके बच्चे माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भारत की परंपरा है। लेकिन आजकल लोगों ने थोड़ी इस चौपाई को बदल दिया है। पहले लोग कहते थे मात पिता गुरु नाम ही माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। पर आजकल के बच्चे क्या करते हैं? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा,
मोबाइल फोन में ना वही माथा। पहले के बच्चे सुबह उठ करके कराग्रे बसते लक्ष्मी मध्य सरस्वती कर दर्शन करते थे ना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? कराग्रे बसते व्हाट्सअप, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले स्थिते इंस्टाग्राम, प्रभाते कर दर्शनम। कितने लोग सुबह उठ करके व्हाट्सएप चेक करते हैं? हाथ उठाओ, झूठ मत बोलना, हाथ उठाओ। सुबह उठ करके बच्चों को चाहिए कि वो कर दर्शन करें। जितने बच्चे सुन रहे हैं मैं आपके लिए बता रहा हूं, और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सुन लें। बच्चे भी अगर ये कर रहे हैं ना, जो ये मैं भी बता रहा हूं, तो वो भी बड़े नहीं है, वो भी बच्चे ही हैं, ये समझ लेना। हाँ, सुबह उठ के क्या करें? कर दर्शन करिए। कर दर्शन करने के बाद दोनों हाथों को रगड़ करके मुख पर फेरिए, और उसके बाद परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने आज का सुबेरा हमें दिखाया। पूरा दिन अच्छा बनाना चाहते हो तो यही करना, राम राम कह के अपने इष्ट को धन्यवाद देना कि आपके आशीर्वाद से हमें आपने आज का सुबह दिखाया। नहीं तो कोई भरोसा नहीं है, रात को सोए थे सुबह नहीं उठते। आपके आशीर्वाद से हम उठे हैं। फिर धरती माँ को प्रणाम करिए, और धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपना बिस्तर सही करके उसके बाद आप भगवान को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करिए, इसके बाद दादा दादी को प्रणाम करिए, और फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए। यहाँ जितनी माताएं बैठी या जितने भाई लोग बैठे जिनके माता पिता हैं, या जितनी माताएं हैं जिनके सास ससुर हैं, सुबह सुबह उठ करके माताओं को भी चाहिए कि पहले अपने सासू अम्मा के चरण छुए। हाँ, माताओं से भी निवेदन कर रहा हूं मैं, आपको देखकर बच्चे सीखेंगे समझेंगे। सास ससुर को प्रणाम करिए। भाइयों से निवेदन, अपने वो माता पिता को प्रणाम करें। जब आप प्रणाम करेंगे तो बच्चे अपने आप ही देखकर प्रणाम करेंगे, कहना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। तो सुबह उठ करके मोबाइल मत देखिए। सुबह अगर 1 घंटे आपने मोबाइल देख लिया तो आपका 24 घंटा बेकार। सुबह उठते ही जिन्होंने 1 घंटा मोबाइल देखा हो और जो रोज देख रहे हो, विश्वास मानिएगा वो अपने जीवन की बहुत बड़ी हानि कर बैठे। सुबह उठ करके कर दर्शन, धरती माँ को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करिए। ये नहीं कि कराग्रे बसते व्हाट्सअप, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले इंस्टाग्रामम, प्रभाते कर दर्शनम, और फिर चिल्लाए चाय चाय। कई भाइयों की आदत होती है ना, सुबह उठते ही वो चिल्लाते चाय। कितने चाय प्रेमी यहां बैठे हैं? हाथ उठाइए। जय हो। अरे राम राम। बोले कि न बोले आगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल से पंडाल खाली, बोले जो हमारे चाय की बुराई करेगा उसकी हम कथा नहीं सुनेंगे। सुबह उठ के कई भाइयों की आदत होती ना, माताओं की भी आदत, वो किससे चिल्लाए, उस बनाना तो उसी को है। लेकिन भाई लोग होते ना, वो बिस्तर पे पड़े चिल्लाते चाय, और जब तक पत्नी सिरहाने ला के चाय पटक में मर जाओ तब तक उनकी नींद नहीं खुलती महाराज। हाँ, सुबह सुबह चाय मत पीजिए, बहुत बड़ा जहर है चाय। बहुत बड़ा जहर है। सुबह सुबह आप गुनगुने जल का सेवन करिए, गुनगुना पानी पीजिए, आधी बीमारी आपके जीवन से ऐसे ही दूर हो जाएगी। याद रखिएगा, आपके रोगों का इलाज औषधालय में कम है, आपके भोजनालय में ज़्यादा है। बहुत रोग हो घर में तो औषधालय के पहले अपने भोजनालय को सुधारिए। इसलिए सुबह उठते ही चाय चाय मत चिल्लाइए। सुबह उठ के क्या चिल्लाइए? सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। क्या चिल्लाइए? क्या बोलना है सुबह उठ के?
चाय, क्या बोलना है? सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपके इष्ट हों, 5 मिनट उनका नाम लीजिए, मन ही मन चिंतन करिए, आपका दिन अच्छा हो जाएगा।